हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूएस इजराइल ईरान वार लाइव के बारे में। मिसाइलें जो है तैनात है, हमें बस अमेरिकी सैनिकों के उतरने का इंतजार है। ईरान का जो है बड़ा दावा है। मिडिल ईस्ट युद्ध को जो है 1 महीना अभी हो गया है और अब तक इसे रुकने का असर नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ ईरान पर हमले नहीं रुक रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों के निशाने बनाए हुए हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यूएस इजराइल ईरान वार लाइव अपडेट की बात करें तो ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग जारी है। हर 1 महीने बाद भी दोनों देशों के बीच हालात स्थिर होते नहीं दिख रहे हैं। हाल ही में ईरान ने कुवैत के एयरपोर्ट पर हमला कर दिया, जिससे वहां के रडार सिस्टम को काफी नुकसान पहुंचा। इराक के मोसुल में भी सिया पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज पीएमएफ के एक ठिकाने को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक हुई। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक इस हमले में इराक के 2 पुलिसकर्मी की मौत हो गई और 2 पुलिसकर्मी जो है घायल हो गए। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के खिलाफ तेल अवीव के हबीबा स्क्वायर में एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर जंग रोकने की अपील की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथों में इस युद्ध के दौरान मारे गए मासूम बच्चों की तस्वीरें थी। इन तस्वीरों में किसी एक देश के नहीं बल्कि ईरान, लेबनान और इजराइल के बच्चे शामिल थे, जो इस युद्ध की बलि चढ़ गए। मिडिल ईस्ट के तनाव चरम पर है। ईरान की राजधानी और तेहरान और पास के शहर करज में देर रात कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। स्थानीय जो कि 10/52 की घटना है। मीडिया के मुताबिक आसमान में धमाकों के बाद ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया। फिलहाल ये साफ नहीं है कि ये हमले हैं या सिर्फ सुरक्षा, लेकिन तेहरीन के 3 अलग अलग इलाकों में लोग दहशत में हैं। 10/32 की बात करें तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग में लेबनान के भीतर तबाही का मंजर बढ़ता रहा। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री ने पुष्टि की है कि इस संघर्ष में अब तक 1200 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। वहीं घायलों की संख्या जो है 3500 के पार पहुंच गई है। दुखद बात यह है कि जान गंवाने वालों में कम से कम 52 स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल है। और 10:05 पीएम यानी कि 9 घंटे पहले की बात करें तो इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने अपनी पहली सेना को दक्षिणी लेबनान में सिक्योरिटी बफर जोन का दायरा और ज्यादा बढ़ाने का निर्देश दिया। नॉर्दर्न कमांड ने जारी एक वीडियो संदेश में नेतान्याहू ने साफ किया कि उत्तरी सीमा सुरक्षा स्थिति को पूरी तरह बदलना चाहते हैं। इस फैसला का मकसद हिजबुल्लाह की घुसपैठ और एंटी टैंक मिसाइल हमले को जो है रोकना है। इजरायली मीडिया के मुताबिक दक्षिण इजराइल के न्योत हुआ इंडस्ट्रियल जोन में एक केमिकल प्लांट पर ईरानी मिसाइल गिरी। हमले के बाद प्लांट में भीषण आग लग गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। अधिकारियों ने खतरनाक रसायनों से रिसाव की आशंका जताई। एहतियात तौर पर स्थानीय निवासियों को घरों के अंदर रहने और खिड़कियां बंद रखने की भी सलाह दी गई। न्यूज एजेंसी और रिटायर्ड्स के मुताबिक कुवैती सेना ने पुष्टि की कि उनके एक सैन्य कैंप पर मिसाइल ने हमला कर दिया। इस हमले में सेना के 10 जवान शहीद हुए हैं और घायल भी हुए हैं। सेना ने आधिकारिक तौर पर इस हमले और घायल सैन्य कर्मियों की जानकारी साझा कर दी। इसके साथ ही यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा इजराइल पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों की फ्रांस ने कड़े शब्दों में निंदा की। फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पास्कल कॉन्फ्रेंस ने हूतियों की इस कार्रवाई के गैर जिम्मेदाराना करार दिया। फ्रांस के चेतावनी दी कि हूतियों को ऐसे सभी हमलों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पहले से सुलग रहे मिडिल ईस्ट के तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। गौरतलब है कि हूतियों ने शनिवार को इजराइल के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया था, जिसके बाद फ्रांस ने साफ कहा कि इस संघर्ष को और फैलने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब इस क्षेत्र में जारी जंग ने वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को पहले ही संकट में डाल रखा। मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान की बिचौलिए वाली भूमि रंग लाती दिख रही है। न्यूज एजेंसी
एपी के मुताबिक रक्षा विशेषज्ञ आसिफ दुरानी ने कहा कि सऊदी, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों की इस्लामाबाद में मौजूदगी पाक की कूटनीति को बड़े क्षेत्र समर्थन का संकेत है। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20 अतिरिक्त पाकिस्तानी जहाजों को गुजरने की मंजूरी दे दी। दुरानी के मुताबिक यह पाकिस्तान पर ईरान के बढ़ते भरोसे का सबूत है। उन्होंने साफ किया कि दबाव नहीं, बातचीत ही शांति का रास्ता है। इसके साथ ही ईरान और अमेरिका के बीच जो है तनाव अब समुद्र में भी चरम पर पहुंच गया है। ईरानी नौसेना के कमांडर रियल एडमिरल सरम ईरानी ने सीधे तौर पर अमेरिका विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने की चेतावनी दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक कमांडर महरम ईरानी ने कहा कि जैसे ही अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप ईरान की मिसाइलों की रेंज में दाखिल होगा, उस पर तटीय मिसाइलों से हमला किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमला देना के शहीदों का बदला लेने के लिए किया जाएगा। बता दें कि यह धमकी ऐसे वक्त में आई जब अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी को काफी बढ़ा दिया था। इसके साथ ही ईरान की जो संसद के स्पीकर है मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने नेशनल डिफेंस के 30 दिन पूरे होने पर देश के नाम एक संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि रमजान युद्ध अब अपने सबसे संवेदनशील मोड पर पहुंच चुका है। जिस पक्ष ने यह जंग शुरू की, अब उस पर ही इसका असर दिख रहा है। कालिबाफ ने अपने बयान में अमेरिका और इजराइल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज जल लड़ मरुमध्य को खोलना अब डोनाल्ड ट्रंप की एक ऑपरेशन इच्छा बन गई है, लेकिन यह पूरा होना आसान नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी मिसाइलें तैनात हैं और हमारे जवान अमेरिकी सेना के जमीनों पर उतरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें जवाब दिया जा सके। कालिबाफ ने यह भी कहा कि अमेरिका अलग अलग बयानों में बातचीत की बात कर रहा है, लेकिन ईरान अपनी स्थिति से पीछे हटने वाला नहीं है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस की बात करें तो इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी के बीच इजरायली सेना आईडीएफ ने एक साहसिक मिशन को अंजाम दिया। सेना की जवाज अल्पिनिस्ट यूनिट ने बर्फ से ढके माउंट हॉर्मन से लेकर लेबनान और सीमा के माउंट होल्ड इलाके तक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया। इस मिशन का मकसद ऊंचे पहाड़ों पर छिपे आतंकवादी ठिकानों को ढूंढकर उन्हें पूरी तरह खत्म करना था। इजराइल ने इस पूरे ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया, जिसमें कमांडो मुश्किल रास्तों पर खुफिया जानकारी जुटाने नजर आ रहे हैं। सेना का कहना है कि ये कार्रवाई इसलिए भी की गई ताकि दुश्मन लेबनान सीमा पर अपने पैर जो है जमा सके। मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब एक नए और ज्यादा खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुकी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में अब हूती की एंट्री हो गई है, जिसने पहली बार सीधे इजराइल की तरफ मिसाइल दागकर इस युद्ध को और बढ़ा दिया। इस कदम को न सिर्फ क्षेत्रीय तनाव बढ़ाया, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरे खड़े कर दिए। इसके साथ ही पश्चिम एशिया का युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां दुनिया की नजरें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अगले कदम पर टिकी है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के मुताबिक अमेरिकी सेना ईरान के भीतर हफ्तों तक चलने वाली जमीनी सैन्य अभियानों की रूपरेखा तैयार कर चुकी है। इजरायली सुरक्षा बलों ने ईरानी हमले के जवाब में तेहरान पर रविवार को भीषण बमबारी की। आईडीएफ ने बताया कि आईडीएफ ने तेहरान समेत ईरान के अन्य क्षेत्रों में ईरानी शासन के कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमले किए। इससे शासन का बुनियादी ढांचा तबाह हो गया। मिडिल ईस्ट के जारी अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग अब और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। इसमें अब एक नया निर्णायक मोड़ आ गया, जब हूती ने सीधे तौर पर एंट्री करते हुए इजराइल पर मिसाइल दाग दी। इसके साथ ही यह जंग अब 3 मोर्चों पर फैल चुकी है: ईरान, लेबनान, इजराइल फ्रंट, और अब यमन ने नया मोर्चा खोल गया। इसके साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध ने बड़ी ग्लोबल टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही। मिडिल ईस्ट में जंग से जुड़े कई नए अपडेट इसे चरम पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब खबरें चर्चा में है कि अमेरिका ईरान की इकोनॉमी की रीढ़ माने जाने वाले खाद्य दुर्ग को निशाना बना सकता है और वहां पर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए बड़ी तैयारी की है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक लाखों लोग जो है जंग के विरोध में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
इजरायली सेना ने रविवार को सुबह बताया कि दक्षिण लेबनान में युद्ध के दौरान सैनिक की मौत हो गई, जबकि आईडीएफ के 3 सैनिक घायल हो गए। सेना ने बताया कि मृत सैनिकों की पहचान सर्जेंट मोसेक यात्जाक कॉटेज के रूप में हुई। उनके परिवार को सूचित कर दिया गया है। इसके साथ ही ईरान ने बहरीन में स्थित अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए रविवार को बड़ा हमला किया। बहरीन के गृह मंत्रालय ने बताया कि ईरानी हवाई हमले को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया, जिससे पूरे इलाके में सायरन बज रहे हैं। साथ ही लोगों को शांत रहने और पास के सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की गई है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब एक और नया ज्यादा खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुकी है। अमेरिकी, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में अब हूथी की एंट्री हो गई, जिसने पहली बार सीधे इजराइल की तरफ मिसाइल दागकर इस युद्ध को और बढ़ा दिया। इस कदम को न सिर्फ क्षेत्रीय तनाव बढ़ाया, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरे खड़े कर दिए। इसके बाद अगर बात करें तो पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अब एक नया निर्णायक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। एसोसिएटेड प्रेस और वाशिंगटन पोस्ट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी मरीन कॉर्प्स की पहली एक्सपेडेंसरी यूनिट मध्य पूर्वी पर पहुंच चुकी है। तेहरान की यूनिवर्सिटी पर हमले के बाद आईआरजीसी ने कहा कि जवाबी कार्रवाई में पश्चिमी एशिया में अमेरिका और इजराइल विश्वविद्यालयों को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान के मीडिया के मुताबिक ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमला हुआ था। आईआरजीसी ने अमेरिका से मांग की कि वो इस हमले की निंदा करे, वरना कार्रवाई होगी। वहीं इजराइल ने तेहरान में सरकारी ठिकानों पर हमले की पुष्टि की है। हूती विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता याहा सारी ने एक बयान जारी करके बताया कि उन्होंने इजराइल के खिलाफ अपने दूसरे सैन्य अभियान को अंजाम दिया। इस हमले में क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। प्रवक्ता ने बताया कि हूतियों की तरफ से इस तरह के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे। उन्होंने चेतावनी दी, जब तक इजराइल अपने हमलों को पूरी तरह बंद नहीं कर देता, तब तक सैन्य कार्रवाई नहीं रोकेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां और ईरान के साथ जारी संघर्ष के खिलाफ नो किंग्स रैलियां निकाली गई। इस अभियान के तहत 50 राज्यों में 3200 से ज्यादा कार्यक्रमों की योजना बनाई गई। इससे पहले हुए 2 नो किंग्स आयोजनों में भी लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने इराक के कुर्दिस्तान के राष्ट्रपति नेचुइन बरजानी के घर पर हुए हमले के बाद उनसे फोन पर बात की। मैक्रो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इराक की संप्रभुता और उसके भीतर कुर्दिस्तान क्षेत्र की सुरक्षा क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी है। उन्होंने यह भी बताया कि इराक को वर्तमान में जारी संघर्ष और तनाव में खींचने से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने अर्मीनियाई समकक्ष अराजद मिर्जियान के साथ फोन पर बातचीत की। दोनों ने ईरान पर अमेरिकी और इजराइल हमले के नतीजों पर चर्चा की। मिर्जियान ने इस दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई और दूसरे अधिकारियों और नागरिकों की मौत पर शोक जताया। इस वीकेंड पर इजराइल ने ईरान और लेबनान में लगभग 250 ठिकानों पर जोरदार हमले किए। इजरायली सेना के प्रवक्ता के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में अकेले ईरान ने 100 और लेबनान में 170 ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के किए गए इन हमलों का मुख्य केंद्र वहां की बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादक इकाइयां, मिसाइल लॉन्च करने वाले ठिकानों और एयर डिफेंस सिस्टम रहा। ईरान के मोसुल शहर में एक एयर स्ट्राइक हुई। यह हमला शिया पैरामिलिट्री ग्रुप के ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया था। इस हमले में इराक के 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग जो हैं इसमें घायल हो गए। तो ये थी अभी तक की अपडेट, यानी कि 12:36 12:30 तक की, कल की 12:30 तक की। बाकी आगे की जो अपडेट आएगी वहां पे बताई जाएगी। और देखिए तो जो भी अभी एग्जाम हो रहे हैं, जैसे कि अभी जो आपका एग्जाम हुआ था ये सिविल कोर्ट प्यून वाले, तो ये एग्जाम जो है रद्द हो गया है। तो इसलिए जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं सोच समझ के दें। तो मे भी उन सारे एग्जामों में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। बाकी जिनको पैड कोर्सेज लेनी है वो जो है वहाँ पे मैसेज करेंगे जीमेल पे, वहाँ से आपके कांटेक्ट करके और फिर आपको कोर्सेज दी जाएगी। चलिए, वेरी वेरी थैंक्स। मिलते हैं फिर से कोई एक और ऐसा ही नया वीडियो लेके।